Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start the lecture number 4, which is obviously the next step after the vernier caliper. उम्मीद है कि आपको लास्ट लेक्चर के अंदर वर्नियर कैलिपर और उसके वेयर अबाउट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. एंड दिस मे बी द योर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द रूलर या स्केल इस्तेमाल करने के बाद ये आपका शायद पहला जो है क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट था जिसमें आपने देखा कि हाउ प्रीशियसली यू कैन मेजर द थिंग्स विच आर लेस दैन द 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर से जो लेस देन होंगी उनको हम कितना प्रीशियसली मेजर कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन एंड आवर टुडेज टॉपिक इज कंसर्निंग विद द स्क्रू गेज. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, माइक्रोमीटर क्यों है? बिकॉज इट हैव अ पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी टू मेजर द things more preciously than the vernier caliper and more small objects can be measured using the micrometer screw gauge. ठीक होगी बात ये. अच्छा, अभी मैंने एक टॉपिक जानबूझ के रोका हुआ है जो इस किताब में नज़र नहीं आ रहा, लीस्ट काउंट का. तो उसको हम बाकायदा जो है एक लेक्चर बनाएंगे इन दोनों ऑपरेटर्स के बाद कि किस तरीके से लीस्ट काउंट देखा जाता है और लीस्ट काउंट होता क्या है. वैसे तो याद रख लीजिए कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर होता है. स्क्रू गेज में एक जीरो बढ़ा दीजिए यानी 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर जो होता है, यानी इसका प्रीशियस लेवल 10 टाइम्स मोर देन द वर्नियर कैलिपर है. आप अपने बाल का भी डायामीटर जो है क्या कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से निकाल सकते हैं इफ एक्सट्रीमली इट इज फिट वन. इतनी सारी तारीफ और बातें करने के बाद लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस वन. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. ठीक है, ये स्क्रीन पे आ रहा है. तो इसके कंपोनेंट्स को हमें ज़रा सा डिस्कस करना है, बट बिफोर वी गो विद द कंपोनेंट्स लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep like, share and subscribe our YouTube channels, the NCTSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor M.M. Manzoor official. ऑलराइट, सो आफ्टर द ब्रेक उम्मीद आप फ्रेश हो गए होंगे. तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रू गेज की एक शक्ल नज़र आ रही है. इसमें आप देखें बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही. थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से नज़र आ सके. ये यू शेप्ड है, इसको वी कॉल द फ्रेम. ठीक है, ये एंगल है, ये वाला जो इसका होल्डिंग पोजीशन है, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें मेजर करना है. इसको ये ना समझिए इसके साथ ही नज़र आएगा. अभी मैं आपको एक्चुअल भी स्क्रू गेज दिखाता हूँ. ये स्पिंडल का एरिया है इसका, ये इसका स्लीव है जिसके ऊपर हमारा मेन स्केल नज़र आ रहा है. ये जो स्केल है ये मेन स्केल और यहाँ mm लिखा हुआ है. इसका मतलब ये मिलीमीटर के अंदर, ऊपर सेंटीमीटर, नीचे मिलीमीटर में जो है वो मेजर कर रहा होगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें जहाँ ये नीला डॉट है, थोड़ा और से देखिएगा. ये नीला डॉट देखो, क्लोज ले लें इसको. ये नीला डॉट नज़र आ रहा है हमको यहाँ पर. ये और ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर इसके दरमियान रीडिंग आ रही है तो ये 0.5 सेंटीमीटर या आपके पास 5 मिलीमीटर का हिस्सा. क्योंकि याद है आपको कन्वर्जन कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये बीच में लगा हुआ है तो 0.5 के करीब होगा. ठीक है, ये जो स्केल है ये घूमता है, मूव करता है. ये वाला स्केल, इसको ये जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है और सर्कुलर स्केल की इस बॉडी को हम टेम्पल कहते हैं. उसके बाद ये रैचेट है जहाँ से अगर हमें कोई फिक्सेशन करनी होती है तो हम करते हैं. नॉर्मली वी कैन टेक द रीडिंग बाय मूविंग द टेम्पल. टेम्पल को हम जो है मूव कर सकते हैं और उसको घुमाकर हम रीडिंग ले सकते हैं. यहाँ तक समझ में आई, इसकी लेवलिंग समझ में आई. नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन द एक्चुअल स्क्रू गेज. एक्चुअल स्क्रू गेज के ऊपर देखें, इधर क्लोजअप कीजिए. ठीक है, बिल्कुल क्लोज आना चाहिए. ये एक्चुअल स्क्रू गेज है. ये देखें, ये मैं रैचेट से घुमा रहा हूँ या ये टिम्बल से अगर मैं घुमाता हूँ तो ये आपके पास मौजूद है. ये वाला हिस्सा इसका क्या है? स्पिंडल. और ये वाला हिस्सा इसका क्या है? आपके पास एनविल है यहाँ पे. ठीक है, और ये मूवमेंट इसकी हो रही है. जब हम इसके दोनों जॉस को मिला देंगे यानी एनविल और स्पिंडल को मिला देंगे तो ज़ीरो को ज़ीरो से कॉन्साइड करना चाहिए. इस डायग्राम में नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो को इस मेन स्केल के ज़ीरो से, जो मेन स्केल की पट्टी लाइन आ रही है, उस ज़ीरो से कॉन्साइड करना चाहिए. डायग्राम दिखाइए यहाँ पे. ठीक है, ये जो लाइन आ रही है इस लाइन पे इस सर्कुलर स्केल का ज़ीरो आना चाहिए. अगर ये कॉन्साइड करेंगे देयर विल बी नो ज़ीरो एरर. अगर ये ऊपर होगा या नीचे होगा तो ज़ीरो एरर फाउंड होगा, जैसे वर्नियर कैलिपर में था, और उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे. लेकिन राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट द एरर्स, वी आर कंसर्निंग और वी आर अज्यूमिंग दैट कि हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ओके हालत में है, यानी कि देयर शुड बी नो ज़ीरो एरर फाउंड इन आवर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. तो अब क्या करेंगे, इधर आ जाइए ज़रा सा डायग्राम पे. वो जो डायग्राम में
हमें ग्रीन रंग का लगा था, ये स्फीयर या बॉब नज़र आ रहा है आपको। इस बॉब के लिए हम यहाँ पे स्पेस बनाएंगे ताकि एनवल और स्पिंडल के थ्रू ये आपस में कनेक्ट हो जाए। मैंने इसका माउथ और जॉ ओपन किया है और इस माउथ और जॉ एक मिनट में ज़रा फिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये गिर गया तो वीडियो इंटरप्ट हो जाएगी। ये टक करके आवाज़ आई रैचेट को घुमाने से, देखिए इस दफ़ा ये नज़र आ रहा है, नज़र आ रही है। अब इस पर रीडिंग कैसे पढ़ेंगे हम? रीडिंग पढ़ने के लिए जितना यहाँ ये मेन स्केल पे जो नज़र आ रहा है उसको रीड करेंगे मिलीमीटर सेंटीमीटर में। मैं आपको डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। और ये जो सीधी लाइन आ रही है, इस लाइन पे सर्कुलर के कितने भी डिवीज़न जो कोइंसाइड करेगा वो डिवीज़न हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग कहलाएगी। एक बात। दूसरी बात, वर्नियर में 0 से 9 तक की रीडिंग्स होती थी, यहाँ 0 से 99 यानी 100 डिवीजन्स होते हैं। इसीलिए मैंने इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर और इसका 0.01 मिलीमीटर बताया था, तो वो हमने करना है। यानी ये 100 के करीब सर्कुलर स्केल होंगे जो पूरा एक चक्कर लेंगे। अजान हो रही है, अजान के बाद मैं लेक्चर रिज्यूम करता हूँ। ओके, सो लेट्स बैक टू दी टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो रीडिंग हमने नोट करनी है, कैसे नोट करनी है उसके लिए इसका देखें, ये जूम वर्जन हम ज़रा सा देखते हैं और इस जूम वर्जन के अंदर ज़रा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो हमारे पास स्केल था, ये जो था ये मेन स्केल था और ये सर्कुलर स्केल है, इस पर 100 डिवीजन्स होती हैं। ये मेन स्केल पे ऊपर वाला हिस्सा सेंटीमीटर में पढ़ा जा रहा है, नीचे वाला हिस्सा मिलीमीटर में पढ़ा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 है तो ये 0.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया ना, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 है, और अगर बीच में कहीं रीडिंग आती है तो क्या हो गया 2.1 है और 1.5 ये 2, फिर ये यहाँ से 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4 और 4.5, यानी यहाँ पे रीडिंग कोइंसाइड हो रही है, इससे आगे नहीं जा रहा। तो ये रीडिंग हमारे पढ़ने में आ रही है। ऊपर वाली आती तो पूरा होल नंबर होता, नीचे वाली आ रही है तो ये 4 है, देखो 1 2 0 से 1 2 3 4 और ये 0.5, यहाँ से यहाँ तक 0.5 है। तो लिहाजा ये हमारे पास जो रीडिंग आ गई मेन स्केल पे वो कितनी आ रही है 4.5 मिलीमीटर आ रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये देखना है कि इस लाइन के ऊपर, किस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर इसका कौन सा वैल्यू जो है कोइंसाइड हो रही है। तो यहाँ गिन लीजिए 10 ये रहा, 10 के बाद ये 11 है और ये क्या है 12 है, तो 12 इसके साथ मिल रही है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो वर्नियर के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो कितने डिवीज़न आ रही है वर्नियर के ऊपर? जी, वर्नियर के ऊपर कितनी डिवीज़न आ रही है बेटा? 12 आ रही है। तो लिहाजा पॉइंट क्या बन रहे हो भाई, अंडू करते हैं इसको और एक ही दफ़ा में की को सही से प्रेस करके लिख देते हैं। अब सही हो गया ये। तो लिहाजा 0.12 मिलीमीटर हो गया। अब इन दोनों को सम कर लीजिए, 4.5 प्लस 0.12 4.62 मिलीमीटर टोटल रीडिंग है। तो सर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर, वहाँ पे वर्नियर स्केल था, यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग। इस तरह से आप जोड़कर इधर यहाँ पे रीडिंग को नोट करेंगे। बिल्कुल आसान सा काम है, कोई मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल ईजी हो गया, क्लियर हो गया, जूम भी हो गया और हर चीज़ हमें समझ में भी आ गई। तो यही सारे स्टेप्स बेटा यहाँ पे लिखे हुए, ज़रा सा पढ़ भी लेते हैं। पहले टर्न द टिम्बल अंटिल द एनवल एंड द टिम्बल जेंटली ग्रिप द ऑब्जेक्ट, ग्रिप कर ले, पकड़ ले ऑब्जेक्ट को। देन टर्न द रैचेट अंटिल इट स्टार्ट टू क्लिक, मैंने क्लिक की आवाज़ भी सुनाई दी आपको। उसके बाद स्टेप 2 जो है मेन स्केल रीडिंग कहाँ से होगी? एज ऑफ द टिम्बल, जहाँ पे कोना लग रहा है यहाँ से रीड करेंगे। रीड करना भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद स्टेप 3 है कि उसकी रीडिंग के अपोजिट साइड जो डेटम लाइन है, यानी ये जो सर्कुलर स्केल है, इसको जो है हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके निकालना है और उसको ऐड कर देना है। यू विल गेट द टोटल रीडिंग। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? उम्मीद है समझ में आ रही होगी बेटा आपको बात। अब यहाँ पे जीरो एरर की बात हो रही है, लेकिन ये देखो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी काम की बात, और वो यहाँ पे इन्होंने दिखा दी दोबारा से। क्या कह रहा है? किलोग्राम ओरिजिनली डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ अ वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी के ऊपर जो है वो हमारे पास जो 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर होता है उसी को किलोग्राम कहते हैं। लेकिन 1875 में इसको हमने प्रोटोटाइप यानी कि स्टैंडर्ड के तौर पे किलोग्राम मानना शुरू कर दिया। यानी अगर कोई आपसे पूछे 1 किलोग्राम क्या है, तो 1 किलोग्राम दरअसल मास ऑफ 1 क्यूबिक वो वज़न है जो कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर पानी का टेम्परेचर पे मैक्सिमम डेंसिटी पे हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? 1 किलोग्राम। तो अब आप किसी भी चीज़ को इस स्टैंडर्ड के एवज अगर मेजर करेंगे तो वो किलो में चीज़ मेजर हो रही होगी। बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब आ जाइए जीरो एरर पे। जीरो ऑन द थिम्बल से कॉन्साइड विद द डेटम लाइन, तो वो क्या कहलाएगा? नो जीरो एरर। अगर जीरो का जीरो मिल रहा होगा, शुरू में बताया लेक्चर के मैंने, तो वो कोई भी जीरो एरर नहीं है। लिहाजा वो आप सिंपली रीडिंग लेंगे। यहाँ रीडिंग कितनी आ रही है? 1 आ रही है, 2 और
0.25 आ रही, क्योंकि तकरीबन आधा भी नहीं, आधा वाला हिस्सा भी चुक गए तो 0.25 ले लिया। और इसके बाद मेन स्केल रीडिंग आपने ली, यू विल गेट द आंसर। कोई जीरो एरर नहीं है तो करेक्शन नहीं होगी। अगर जीरो डेटम लाइन का, अब ये देखो ये नीचे की तरफ आ गया, जीरो से जीरो नहीं मिल रहा बल्कि जीरो नीचे की तरफ आ गया है, लाइन कैन बी सीन, तो पॉजिटिव जीरो एरर है। कौन सा जीरो एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। और वो जीरो एरर आप कैसे नोट करेंगे? 5 के बाद ये 6 और ये 7 है तो 0.07 पॉजिटिव जीरो एरर है, और वही काम करना है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा आपके आंसर से, नेगेटिव जीरो एरर है तो वो ऐड होगा आपके आंसर में, नेगेटिव में जीरो ऊपर चला जाता है और उसमें पॉजिटिव राइट में जो क्या होगा, वहाँ पे राइट और लेफ्ट का, यहाँ पे अप और डाउन है तो यहाँ पे आपके अप की तरफ जो है वो नेगेटिव है और डाउन की तरफ पॉजिटिव जीरो एरर है। उम्मीद है मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँगा। उसके बाद ये SI यूनिट और किलोग्राम के यूनिट हैं, इनको हम देख लेते हैं, फिर फिजिकल बैलेंस को भी नेक्स्ट टाइम लैब में देखेंगे बाकायदा और वहाँ तक फिर कंप्लीट करेंगे। तो SI यूनिट में कन्वर्जन आप और देख लीजिए बेटा। एक सवाल तो यही हो गया कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स टू मेजर द थिंग्स यूजिंग द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और दूसरा आपके पास यही किलोग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के बराबर होता है, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। इसका मतलब 1 ग्राम जो है ये तकरीबन कितने जीरो नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन ये जो है 10 लाख माइक्रोग्राम्स के बराबर है, यानी इसी तरह से नैनोग्राम्स है। और 1 ग्राम 0.002 LBs के बराबर। LBs जो है वो अभी पीछे CGS सिस्टम बताया था उसमें यूनिट होता है, तो ये आपको खैर कन्वर्जन याद होने चाहिए। सो दैट इज़ द पॉइंट, आपको याद होना चाहिए और इसको अच्छे से जहन में रखिएगा। यहाँ तक हम अपनी आज के लेक्चर की बात मुकम्मल करते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी और उसमें फ़िज़िकल बैलेंस और मज़ीद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। सो कीप इन टच, स्टे ट्यून, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। होमवर्क ज़रूर जमा कराइए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।